नमस्कार दोस्तों। यह है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का पेपर है भाई। 2022 में एग्ज़ाम लगी थी। एग्ज़ाम डेट है 11/9/2022, यानी कि 2022 तो ख़त्म हो गई भाई। एक महीना रिहा है, फिर 23 और ये 24 तो है ही है, यानी कि लगभग में 23 और 24, 23 एक साल है ना, और 24 अक्टूबर, यानी कि 2 साल होगी लगभग है। लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड का है और मॉर्निंग शिफ्ट का है। पेपर कोड 127 से है और आंसर की में भी 127 है। प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है ना। राजस्थान जीके का शानदार है, एसटी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और सीधी सट बात यह है, इसको अपन पढ़ क्यों रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी उपयोगी होते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। तो इनमें जो क्वेश्चन है वो सभी अच्छी तरह से हर एक बिंदु बाई बिंदु, अक्षर बाई अक्षर याद होना चाहिए। तो इसी कड़ी को शुरू करते हुए, कड़ी तो काफ़ी शुरू कर दी, काफ़ी क्वेश्चन कर दिए अपन ने। अब ये जान कौन सा क्वेश्चन है, शायद पेपर है शायद 25वां या 30वां है, पता नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो अपन को याद नहीं है या फिर टफ है, तो उसको ऑन द स्पॉट यानी कि एकदम साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आगामी एग्जामों में क्वेश्चन गलत ना हो। तो शुरू करते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2022, डेट 11/9/2022, मॉर्निंग शिफ्ट। आ जाइए भाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं, इधर है ये हिंदी। कौन सा राजधानी शहर डेन्यू नदी के तट पर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है भाई, डेन्यू नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो शायद वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, रोम। डेन्यू नदी के तट पर स्थित नहीं है जब यार, वियना पता नहीं भाई। एक में कहीं है, एक में डी है, एक में डी। डी का मतलब ये रोम है, डेन्यू नदी के तट पर स्थित नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी है। वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है। कौन सा राजधानी शहर डेन्यू नदी के तट पर स्थित नहीं है? नहीं है। रोम तो मिस्र में, ये बात तो सही है, लेकिन बात आ रही है डेन्यू नदी की, है ना। जब वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? जब देश हितैषणी, सर्वोदय वाहक, जय भूमि, प्रभात। यार ये तो पता नहीं है भाई, हैं कौन सा सही नहीं है? देश हितैषणी, देश हितैषणी सही है, प्रभात भी सही है। तो जय भूमि दो में कहीं है, दो में सी है, ये गलत है भाई। ठीक है, यानी कि देश हितैषणी समाचार पत्र और स्थापना, देश हितैषणी कहाँ है? अजमेर में स्थापना हुई थी, है ना। सर्वोदय वाहक की बांसवाड़ा में, फिर प्रभात की जयपुर में। ये प्रभात गया है सिर्फ अपना, ये भी तो सही गया है। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा और जयभूमि में तो कन्फ्यूज था। देश हितैषणी, देश हितैषणी की स्थापना हुई थी अजमेर में। देश हितैषणी क्या है? समाचार पत्र है। देश हितैषी, देश हितैषी अजमेर। और सर्वोदय वाहक, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा, प्रभात जयपुर। प्रभात यानी कि सूर्य उग रहा है भैया ना, प्रभात जयपुर। फिर सर्वोदय वाहक, सर्वोदय वाहक ये बांसवाड़ा है, सर्वोदय वाहक है ना, सर्वोदय। फिर देश हितैषी अजमेर, याद होना चाहिए, आएगा फिर आगे कभी न कभी कोई न कोई एग्जाम में। देश हितैषी कहाँ है? अजमेर में। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा और प्रभात जयपुर, इसका पता नहीं है। मंगला भाग्यमुड ऐश्वर्या, ये तेल क्षेत्र है, ये बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र। बाड़मेर कर दें हैं या फिर जैसलमेर? यार चल बाड़मेर है ना, 3 में भी सही है। बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या है। डग गंगाधर उच्च भूमि ऐसा है,
क्या करें इसमें, हाड़ौती पठार का 4 4 4 सही है ना, हाड़ौती पठार का। डग गंगाधर उच्च भूमियाँ है, उच्च भूमियाँ हिस्सा है हाड़ौती पठार का। डग गंगाधर उच्च भूमियाँ है हाड़ौती पठार का। मंगला भाग्यमुंडेश्वरी है बाड़मेर के क्रूल तेल भंडारक, और इसमें ये गलत है, जबकि देश ऐतिहासिक अजमेर में है, सर्वोदय बाग बांसवाड़ा में है, प्रभात जयपुर में है। और ये कौन सा, इसमें रोम नहीं है, जबकि वियना है, बुडापेस्ट है, बेलग्रेड है, डैन्यूब। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान वागड़ में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान वागड़ की बात है, ये जो बिंदीवाड़ा वागड़ है ना ये ऊपर है, और जो वागड़ आता है ना वो वागड़ वो नीचे है, डूंगरपुर उदयपुर। जब इसमें ये है आंतरिक प्रवाह क्या ना भाई, कांतली वगैरह, ये जो नदी है जो आंतरिक प्रवाह इधर ही है वागड़। नमकीन झीलें भी कर ले, छप्पन का मैदान नहीं आएगा। गौड़वाड़ प्रदेश भी करते, गौड़वाड़ प्रदेश कहाँ है, अभी तो पढ़ा था गौड़वाड़, गौड़वाड़ गौड़वाड़ प्रदेश नहीं, वो दूसरे में पढ़ा था यार, है ना गौड़वाड़। जब 5 में डी सही है ना, ये नहीं है। गौड़वाड़ प्रदेश आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें, राजस्थान वागड़ में सम्मिलित है वागड़। ठीक, ये वागड़, वागड़ ये ऊपर का है ना। जो गौड़वाड़ प्रदेश है शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू वगैरह 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 वगैरह। गौड़वाड़ प्रदेश आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है ना, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, नमकीन झीलें। फिर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है। जब उम्मेदगंज पक्षी विहार, यार ये कोटा होना चाहिए, चलो इसको छोड़ते हैं ना। और रोड 2 झुंझुनू ये सही है, शाकंभरी सीकर झुंझुनू ये सही है, कुड़ा बिश्नोई है जोधपुर यही है। उम्मेदगंज पक्षी विहार जोधपुर होना चाहिए, वो धौलपुर होना चाहिए, उम्मेदगंज हैं। देख क्या 6 में 6 में 6 में 6 में भी सही है, अरे नहीं यार गलत है यार, 6 में भी भैया ये है रोटू है यार, ये रोटू है, रोटू ये है। ये तो ध्यान आ गया था बाद में कि उम्मेद सिंह उम्मेदगंज, यानी कि उम्मेद सिंह के नाम से हुआ था शासक, ठीक है ना। तो वो बूंदी में हुआ था, जब पहले बूंदी रियासत का ही हिस्सा था ये कोटा, कोटा रियासत का ही हिस्सा था शायद बूंदी, कुछ ऐसे है। पहले बता, पहले कोटा रियासत बनी या फिर बूंदी रियासत बनी। पहले बूंदी रियासत थी हैं, या फिर कोटा, बूंदी बूंदी, ये बूंदी पे शासन किया था बुद्ध सिंह, है ना। और बूंदी की स्थापना की थी बुद्ध सिंह, वो बात तो तेरी सही है, लेकिन पहले कोटा रियासत आई या फिर बूंदी रियासत आई ये बता। जब वो शासक था कौन, शाहजहाँ, वो आया था भ्रमण करने के लिए और अपने संकटकालीन टाइम में यहाँ पर उसने जीवन यापन किया था। तो पहले कोटा रियासत थी शायद, है ना, फिर बूंदी अलग बनी है, ऐसे ही है। और देख लेंगे आगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन में। तो 6 में बी है, ये रोटू का पता नहीं है तो भाई। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा बूंदी हैं, शाकंभरी सीकर झुंझुनू, कुड़ा बिश्नोई जोधपुर। उम्मेदगंज पक्षी विहार शाकंभरी सीकर झुंझुनू, गुड़ा बिश्नोईयान जोधपुर। राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सम्मिलित नहीं है। चलो भैया नहीं, और उनका पता नहीं है, नहीं ये नहीं आता। 7 में सी है, सम्मिलित नहीं है, ठीक। विश्व मोहन भट्ट मोहन मीणा ये तो आता था, विश्व मोहन भट्ट मोहन मीणा। चतुरलाल तबला, जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद। बढ़िया पेपर दिया है यार। विश्व मोहन भट्ट संबंधित है मोहन वीणा,
ये संगीतकार है विश्व मोहन भट्ट। मोहन वीणा चतुरलाल ये तबला है। जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद है। विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, चतुरलाल है ना तबला तबला, और जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद। निम्न में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? बनास की बात कर रहा है ना, जब गिलुंड नहीं है, ये पता है गिलुंड नहीं है, वालातल है, तिलवाड़ा है, ओजियाना होगा यार। सुन गिलुंड गिलुंड ये ओजियाना भी हो सकता है यार, इसमें हद होगी यार। 8 में सी है, तिलवाड़ा है, 8 में सी तिलवाड़ा। कौन सा बनास सांस्कृतिक स्थल नहीं है? जब गिलुंड है, बालातल है, ओजियाना है। ओजियाना कहाँ है? ओजियाना जोधपुर में शायद। बनास सांस्कृतिक स्थल नहीं है। गिलुंड, ये गिलुंड कहाँ है? ये गिलुंड शायद राजसमंद में है। गिलुंड राजसमंद में, तो बालातल, बालातल शायद बीकानेर है। निम्न में कौन सा बनास सांस्कृतिक स्थल नहीं है? निम्न में कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? आठ में सी है ना, 8 में सी बोला। तिलवाड़ा कहाँ है ये? तिलवाड़ा शायद बाड़मेर है तिलवाड़ा। जबकि गिलुंड राजसमंद है ना, गिलुंड राजसमंद है। वालाथल और ओजियाना शायद जोधपुर है। तब गिलुंड राजसमंद में है, वालाथल और ओजियाना ये किससे है? बनास संस्कृति से। तिलवाड़ा ये बाड़मेर में है। मेवाड़ पुकार क्या था? मेवाड़ पुकार, मेवाड़ ये एक मिनट मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र 9 में डी सही है। जब इसको किसने जारी किया था? किसने की थी मेवाड़ पुकार? ये 21 सूत्री मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग, 21 सूत्री मांग पत्र। मेवाड़ पुकार क्या थी? 21 सूत्री मांग पत्र, ठीक है भाई है ना, 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ पुकार। बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, नहीं है। तिलवाड़ा नहीं है, बाड़मेर है। जबकि गिलुंड है, बालातल है, तो ओजियाना है। ओजियाना शायद जोधपुर, पता नहीं है ना, होगा शायद, पता नहीं। मेवाड़ पुकार क्या था? मेवाड़ पुकार ये 21 सूत्री मांग पत्र है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता है। जब ये वो हैं कौन? पाथल और पीथल। विजयदान देश था 10 नहीं, कन्यालाल सेठिया है। पाथल और पीतल के रचयिता हैं कन्यालाल सेठिया। पाथल पीतल कन्हैयालाल सेठिया। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत। यह बताइए पाथल और पीतल क्या है? लोकगीत है, आभूषण है, नृत्य है, क्या है, या फिर प्रथा है? पातल पीतल लोकगीत है ना, किसके द्वारा? कन्हैयालाल सेठिया। 11 फिर सूची पट को सूची शेखर के साथ मिलाइए। निम्न दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। जब इसमें कौन सा करें? खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, जब खजुराहो सोमेश्वरी किराड़ कर दिया चलो ना। हर्षत माता का ये बांदी कुई है, आवानेरी है ना। जब 2 में बी सिर्फ इसमें है, तो ये ए कौन सा है? 11
11 में ए सही है, 2 में भी 1 2 3 4 5 क्रम सही है। किराडू है ना, किराडू खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, हर्षद माता का मंदिर आवनेरी बांदी कुई, जूना पत्रक मंदिर बाड़मेर, पारा नगर मंदिर, ये कौन सा है पारा नगर मंदिर, अलवर, और श्रृंगार चमड़ी मंदिर चित्तौड़गढ़। दोबारा देख ले, खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, खजुराहो है ना, खजुराहो है किराडू में, किराडू बाड़मेर है ना, जब बाड़मेर में है किराडू में है खजुराहो सोमेश्वर मंदिर। हर्षद माता का मंदिर ये आवानेरी है। चूना पत्रक मंदिर ये बाड़मेर है, चूना है ना, चूना पत्रक मंदिर। फिर पारा नगर मंदिर, पारा है ना, पारा अलवर, पारा नगर मंदिर कहाँ है? अगर ये दे दिया क्वेश्चन, ये बताइए पारा नगर मंदिर कहाँ है? पारा अलवर, ठीक है ना। श्रृंगार चबरी ये तो चित्तौड़गढ़, हर कोई कर देगा इसको तो। फिर खजुराहो किराडू सोमेश्वर मंदिर, हर्षद माता आवानेरी मंदिर, जूना पत्रक बाड़मेर, पारा अलवर मंदिर है ना, पारा नगर मंदिर, श्रृंगार चमड़ी मंदिर चित्तौड़गढ़। लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? पोलो विक्ट्री थिएटर सभाई जयसिंह द्वारा। नहीं पता नहीं है यार, कौन सा है? 12 में ए है, राम प्रकाश रंगमंच महाराज राम सिंह द्वितीय द्वारा, राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। 12 में है राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, 12 में। लोकनाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई? राम प्रकाश रंगमंच की स्थापना किसने की? महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। ये कहाँ थे भाई, कहाँ से संबंधित है राम सिंह द्वितीय? ये है जयपुर की बात है। थिएटर की स्थापना की राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। बढ़िया क्वेश्चन। फिर 13, निम्नलिखित को मिलाइए। राजस्थान कला विद्यालय, राजस्थान ललित कला विद्यालय, जवाहर कला केंद्र, रविंद्र मंच। नहीं है भाई पता। जवाहर कला केंद्र, कोई सा एक है क्या इसमें? जवाहर कला केंद्र। तेरह में ए है, यानी कि 1 2 3 4 है। नहीं, अपन गलत पढ़ रहे हैं यार, ये नहीं देखना है अपन को। ये संख्या देखनी 4 2 3 1। तो इसमें क्या किया था भाई अपन ने, जो ऊपर गया था उसमें किराडू है ना। जब 11 में ए है, ए का मतलब है 1 2 3 4 5, ये तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही है ना। देखते हैं क्या है इसमें। 13 में कहीं है, 13 में ए है, 13 में ए का मतलब है 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 है ना, 2 3 है ना, फिर 1, यानी कि राजस्थान कला विद्यालय 1957 में स्थापना हुई। राजस्थान ललित कला अकादमी, नहीं गलत पड़ रहा है, दोबारा देख। राजस्थान कला विद्यालय ये है 1888 है ना, सबसे पहले
राजस्थान कला विद्यालय 1888। फिर सेकंड नंबर पर है राजस्थान ललित कला अकादमी, ये 1957 है। फिर जवाहर कला केंद्र, ये कहाँ है? जयपुर में, 1993। फिर रविंद्र मंच, ये 1963 है। ये याद होना चाहिए भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बार बार। जब पहला है राजस्थान कला विद्यालय, है ना, 1888। शायद ये वही है राजस्थान विश्वविद्यालय जो वर्तमान में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1888 में। ये नाम था शुरू में, 1888। फिर राजस्थान ललित कला अकादमी, ये कहाँ है, कब हुई इसकी? 1963 में। ललित कला अकादमी 1957। जवाहर कला केंद्र, ये 1993 में है। रविंद्र मंच 1963। राजस्थान कला विश्वविद्यालय, राजस्थान कला विश्वविद्यालय, ये 1888 है। ठीक है, राजस्थान कला विश्वविद्यालय ये 1888 है ना। और राजस्थान ललित कला अकादमी ललित 1957। जवाहर कला केंद्र, ये जयपुर में है, 93। रविंद्र मंच 1963 है। कर सकते हैं क्या इसको? जवाहर कला विश्वविद्यालय 88, राजस्थान ललित कला अकादमी ललित, तेरह में ये है यार, 4 2 3 1, 4 2 3 फिर 1। राजस्थान कला विद्यालय 1888। राजस्थान ललित कला अकादमी 1957। जवाहर कला केंद्र 93। रविंद्र मंच 63। तो अगर क्रम से अगर पूछे तो सबसे पहले 1888 आएगा राजस्थान कला विश्वविद्यालय, फिर 57 राजस्थान ललित कला अकादमी, फिर रविंद्र मंच, फिर जवाहर कला केंद्र 1993। बच्चावतो रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? सीकर नहीं, बीकानेर है। याद कैसे करें इसको? भाई देख, 13 में कहीं है, 13 में ए है, ए का मतलब 4 2 3 1, 4 2 है ना, फिर 3 फिर 1। जब राजस्थान कला विद्यालय, इसकी स्थापना हुई थी 1888, ये वही है राजस्थान विश्वविद्यालय है जयपुर। और राजस्थान ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ये कहाँ है पता नहीं है ना, ललित कला अकादमी शायद उदयपुर है ना। और जवाहर कला केंद्र ये जयपुर है, और इसकी स्थापना हुई थी 93 में। और रविंद्र मंच की 63 में। जब सबसे पहले कौन सा है? ये 1888 वाला राजस्थान कला विद्यालय। फिर ये 57 है ललित कला अकादमी, 57 के बाद में फिर 63 है, कौन सा? रविंद्र मंच। और रविंद्र मंच के बाद में जवाहर कला केंद्र। बच्चा वो तो ये कौन सा है इसमें? 14 में ये यार बीकानेर। बच्चा बताओ रामपुरिया गुलेचा सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? बीकानेर है। बच्चा बताओ रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेलियाँ, आई बात समझ में यार? वो झुंझुनू की वे हवेलियाँ हैं वो फेमस, रंधावा की, क्या नाम उनका ही पता था भाई, वो जैसलमेर की, वो झुंझुनू की। बच्चा बताओ रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेलियाँ बीकानेर। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे है ना। वो ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन दे, वो ये भी दे सकता है रामपुरिया और गुलेचा
कि हवेली कहाँ है। बच्चा बतौ से तो कर देंगे अपन बीकानेर, लेकिन रामपुरिया और गुलेच्छा बीकानेर। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वैद्य यंत्र से है? यार कहीं कराया मैं, शिव कुमार शर्मा। शायद सारंगी संतूर है भैया, संतूर है। पंडित शिव कुमार शर्मा संबंध है संतूर से, है ना। शिव कुमार शर्मा संतूर। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वैद्य यंत्र से है? शिव कुमार संतूर, ये याद होना चाहिए यार। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर। और ये बीकानेर। बच्चा हो तो रामपुरिया गुलेच्छा। गुब्बारा नुसरत नागफली गजक, ये तोप है यार, ये है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। यहाँ पर मिठाइयों के नाम है। गजक 16 में तोप है ये। जोधपुर के दुर्ग में, जोधपुर की दुर्गों की तोपों के नाम गुब्बारा नुसरत नागफली गजक। गजक से वो मत समझना जो तिल की गजक बनाते हैं अपन सर्दी में, वो नहीं है। तोप है गुब्बारा नुसरत, गुब्बारा नुसरत, गुब्बारा नुसरत नागफली गजक। जोधपुर के दुर्गों की तोपों के नाम है। 16 के बाद में 17। गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? 17 में ये है तमाशा, तमाशा। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तलाक, है ना। छेड़ा फाड़ना तलाक। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी काम कहाँ स्थापित किया गया है? कुकस है ना। कुंडागाम कुकस, हाथी गांव कुंडागाम कुकस। राजस्थान किस नदी को स्थानीय रूप में बंद किया आशा, ये वो है बनास है। फिर भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक 21 में सी है मार्टिन इवांस, है ना। जब मार्टिन इवांस। और ये बनास है वन की आशा। और हाथीगाम ये कूड़ागाम कुकस है ना, जयपुर में शायद, है ना। और छेड़ा फाड़ना तलाक है। और गोपी जी भट्ट ये कौन से हैं? तमाशा है ये, गोपी जी भट्ट तमाशा है। आगे चलते हैं। फिर भरतपुर वर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? 21 में सी है मार्टिन इवांस। भरतपुर वर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक मार्टिन इवांस। फिर वाइस क्वेश्चन पेपर खो दियो यार। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। जब सुकड़ी, सुकड़ी, सुकड़ी को पता है मुझको। तो सुकड़ी शायद ताकली, यार कोई सही को बैठ रहा है। ताकली को कोटा कर दिया गया ए में 2। कोई पता कौन है भाई। 22 में कहीं है, 22 में है ए है 22 में। 22 में ए का मतलब है 2 1 3 4।
2 1 1 मिनट यार, और इसमें 2 1 3 4 2 1 3 4, यानी कि ताकली ये कोटा है। कर देता तो बढ़िया रहता। ताकली कोटा में है ना। और पीपलाड़ ये झालावाड़ में है। लहासी है ना, ये बारां में है। और शुक्ली सिरोही में है। ठीक। सॉरी हैं, जब रोकता नहीं रिकॉर्डिंग को तो ये सब मिट जाता है यार, टाइम लगती है ज़्यादा। ताकली, जब ताकली है ना, ताकली कोटा, फिर पीपलाड़ है ना, पीपलाड़ है झालावाड़ है, फिर लासी बारा और शुक्ली सिरोही, ये याद हो सकता है यार। देख ताकली का हो गया भाई, कौन सा ताकली कोटा है ना, ताकली में भी क्या आ रहा है, ताकली है ना कोटा। ठीक, ताकली याद होगी। फिर पीपलाड़ है झालावाड़ है, ये याद है, कोई समस्या नहीं। लासी ये बारा है, ये याद करना है बस। लासी बारा सिंचाई परियोजना है ये यार, ये पढ़ा तो है नहीं तो कभी। देखिए हमारा राजस्थान पाठ्य पुस्तक में तो है नहीं है ये शायद हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है ना BA वाली, उनमें हो सकता है ये। और सोकड़ी का सिरोही हो गया, सु से सिरोही। दोबारा देख ले, ताकली है ना, ताकली कैसे कोटा। ठीक। पीपलाड़ झालावाड़ है ना, लस्सी बारह में फिर है अपन ना, लस्सी बारह में। और शुक्ली सु से सिरोही। बढ़िया क्वेश्चन था भाई। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? यार पेपर कहाँ से दिया है इन्होंने? मोती भारत शायद पाली 23 में कहीं है, 23 में D है भाई, जालौर है। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? जालौर है। मोती भारत के जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है जालौर। तेईस में D जालौर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, यही सही है और कहीं आगे थोड़ी और ऑप्शन और दे रहे क्यों? यही है शायद चॉइस में, यह है ना, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। फिर 25 चंदू जी का गढ़ा और वोडी गामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंटिंग के लिए। चलिए यही करते हैं। नहीं यार गलत है, तीर बनाने के लिए। भाई अगर ऐसा पेपर आ जाएगा ना तो पता ही खेल खत्म है। चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए। चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा तीर बनाने के लिए। सालर के जंगल पाए जाते हैं 26 में। D है, यानी कि अलवर है, उदयपुर है, सिरोही है, अजमेर जिलों में सालर के जंगल पाए जाते हैं। अलवर हो गया है ना, उदयपुर हो गया, सिरोही, अजमेर। अलवर, उदयपुर, सिरोही। ये उदयपुर सिरोही ये तो नीचे है ना, दक्षिण में है ये तो, उदयपुर और सिरोही।
लेकिन अजमेर ऊपर आ गया और अलवर इधर है। जब उदयपुर, सिरोही, अलवर और अजमेर। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि गर्मी की बात कर रहा है, उष्णकटिबंधीय। जब इसका क्या पता चलेगा यार। EAD करेंगे 27 में। 27 में EAD सही है भाई, 27 में EAD है ना, EAD। थानवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? उष्णकटिबंधीय EAD थानवाट का है। राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी प्रणाली, शादी की परंपरा, राजस्व संग्रह का प्रकार, एक विशेष प्रकार का कर। शायद डी है 28 में। नहीं, गलत है, बंधुआ मजदूरी है यार। सांगड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी प्रणाली। बंधुआ मजदूरी प्रणाली। पन्नाधान ने अपने ही बेटे के जीवन का वरदान देकर किस राजकुमार की जान बताई? ये वो है ना, उदय सिंह, 29 उदय सिंह। फिर सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी प्रणाली। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है EAD थानवाट है ना, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर जिलों में। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। फिर तीर बनाने के लिए चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा। जहांगीर ने दल खम्मन या सेना के नियंत्रण की उपाधि दी थी? मनोहर दास। 30 में कहीं है, गज सिंह है यार। दल थम्बल या सेना के नियंत्रण की उपाधि दी थी भाई। इसे पेपर आगा तो पार तो को पड़ा। जहांगीर ने दल खम्बन या सेना के नियंत्रण की उपाधि किसे दी थी? जहांगीर की बात आ रही है, नहीं की अकबर की। तो देखे बाबर, फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद में फिर अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर आएगा या फिर शाहजहां आएगा? जहांगीर है ना, जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। गज सिंह। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़ का, भैंसवाड़गढ़ का, तारागढ़ किला, जालौर का किला। या तो है ना पहाड़ी किला, मेहरानगढ़ का, तारागढ़ का। 31 में भी है। निम्न से कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? ये नहीं है, जबकि मेहरानगढ़ किला है, तारागढ़ किला है, जालौर का किला है। दोबारा देख लें, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है ना? मेहरानगढ़ किला है, जोधपुर। फिर ये नहीं है। फिर तारागढ़ किला है, बूंदी। जालौर का किला है, तो भैंसवाड़गढ़ का किला कहाँ है? भैंसवाड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में ना। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो मेहरानगढ़ किला है, ठीक है। कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं? मेहरानगढ़ किला है ना। फिर तारागढ़ किला है, बूंदी, या फिर अजमेर है। फिर जालौर का किला है, लेकिन ये भैंसवाड़गढ़ का किला कहाँ है? निम्न से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? 10 लक्षण पर्व है,
महावीर जयंती है, और इनमें से पता नहीं कौन सा है यार। 32 में डी है, बड़ी सातम, ये नहीं है। जबकि 10 लक्षण पर्व है, महावीर जयंती है, सुगंध दशमी पर्व, सुगंध दशमी पर्व। इनमें से कौन सा जैन त्यौहार नहीं है? बड़ी सातम। 10 लक्षण पर्व है, महावीर जयंती है, इन दोनों को तो जानते हैं, इसका पता नहीं है। सुगंध दशमी पर्व। गेटौर स्थित कस्बा शासकों की छतरी किस किले की तलहटी में मिलती है? गेटौर, आमेर, नाहरगढ़ है। गेटौर स्थित कस्बा, गेटौर कस्बाओं का शासन था जयपुर में। गेटौर स्थित कस्बा शासकों की छतरी किस किले की तलहटी में मिलती है? 33 में भी नाहरगढ़ है। नाहरगढ़। नारायण माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? चैत दशमीन यार, कहाँ ही कराया मैं। नारायण माता 34 में डी है। बैसाख शुक्ल 11 यानी कि गर्मी पड़ता है। बैसाख शुक्ल 11। नारायण माता अलवर का, नारायण माता कहाँ है? अलवर में। का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? बैसाख शुक्ल 11। बैसाख शुक्ल। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है? ये गीत गोविंद, कोटा 35 में डिलीट कर दिया है, चल छोड़ता हूँ ना। जब नारायणी माता, ये लगता है बैसाख शुक्ल है ना, गर्मी में 11 को। और गेटौर स्थित कस्बा शासकों क्षेत्र किस किले की तलहटी मिलती है? नाहरगढ़। और ये बड़ी सातम ग्रहण क्या है? ये पता नहीं किसका त्यौहार है। 10 लक्षण पर्व है, महावीर जयंती है, सुगंध दशमी पर्व है, और पहाड़ी किला नहीं है। भैंसवारगढ़ का नहीं है। मेहरानगढ़ किला है, तारागढ़ किला है, जालौर किला है, भैंसवारगढ़ किला नहीं है। 31 में। पैंतीस के बाद में 36। मामादेव कुंड किस किले में स्थित है? शायद गागरोन है। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ है यार। मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? 36 में सी। यार गलत है सब यार, ये पेपर के हिसाब से तो कोई कुछ भी तैयारी नहीं है, सब 0 सन्नाटा है। मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? 36 में सी है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, कुंभलगढ़। मामादेव कुंड। राजस्थान 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर है, मंडोर, मंडोर। निम्न युद्धों को काल के अनुसार नीचे दिए गए का प्रयोग करते हुए सम्मिलित कीजिए। जब तराइन का प्रथम युद्ध, पहले तो यही आएगा तराइन का 1, यानी कि डी सबसे पहले कहाँ है? जब इसमें यही है, बी है इसमें, कौन सा? 38 में भी, 38 में भी है। DCBA, DCBA, DC है ना, डी फिर सी,
पी ए उल्टा है। अड़तीस में भी है। DCBA उल्टा है ना। तराइन का प्रतियुद्ध 1191, फिर सहारनपुर का युद्ध 1437, काथौली का युद्ध 1517 और सुमेल का युद्ध 1544। दोबारा देख ले। देख, तराइन का प्रतियुद्ध 1191 में, ये तो याद है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर सहारनपुर का युद्ध, सहारनपुर का ये 1437 है सहारनपुर का। खातौली है ना, खातौली 17, खातौली 17 1517, खातौली ता है ना, ता रहा है इसमें, खातौली 1517, खातौली 1517, सुमेल 1544। यानी कि सुमेल हो रहा है 4-4 का ना, 4-4 का सुमेल हो रहा है, सुमेल। जब तराइन का प्रथम युद्ध 1191, सहारनपुर का युद्ध 37 है सारंग, और खातौली 17 1517 और सुमेल का 1544। जब 1191 है ना, 1437 खातौली, सहारनपुर का 1517, तराइन का 1191 सही है ना। सहारनपुर का 1437 है, खातौली का 1517 है। सहारनपुर का क्या है 1437, खातौली का 1517, सुमेल का 1544। ताराभाती के टीले, ताराभाती के टीले पाए जाते हैं। सी है भाई, मोहनगढ़ सूरतगढ़। ताराभाती के टीले पाए जाते हैं मोहनगढ़ सूरतगढ़। ताराभाती के टीले पाए जाते हैं मोहनगढ़ सूरतगढ़। मोहनगढ़ सूरतगढ़। 40 निम्न से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर सुमेलित नहीं है। जरगा 1431, असलगढ़ 1280, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। 40 में भी है तो इसको हटाना है। जब पर्वतीय चोटी और ऊंचाई सुमेलित नहीं है, जब जरगा 1431 है, शेर 1597 है, रघुनाथगढ़ 1055 है। जरगा 1433, शेर सेकंड नंबर की है, इसमें 2 अक्षर है जो गुरु शिखर के बाद में ही है, तो इसकी लंबाई क्या है, वो ऊंचाई क्या है 1597 है ना, 1597। पर रघुनाथगढ़ ये सीकर में 1055। जब जरगा 1431, फिर शेर सेकंड नंबर की है 1597, जरगा 1431, शेर 1597, फिर रघुनाथगढ़ 1055। जरगा की हाइट कितनी है 1431, शेर की 1597 और रघुनाथगढ़ की 1055। निम्न में से कौन संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। जब ये बीड़ है, मनसा माता, क्या पता है यार, 41 में कहीं है, 41 में डी है, गोंगेलाव। में डी है, गोंगेलाव। झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है, झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। जब मनसा माता है, खेतड़ी बंसीयाल है, बीड़ है। अब भीड़ का तो पता है यार, लेकिन इसका पता नहीं है। निम्न में कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है। जब गोंगेलाव को हटाता है ना, मनसा माता, केतड़ी बंसीयाल, बीड़, मनसा माता,
खेतड़ी बंसीयाल और भीड़ गोंगेलाव नहीं है और सम्मिलित नहीं है, जब इसमें ये सम्मिलित नहीं है। जबकि चरगा 1431, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। गोंगेलाव नहीं है, मनसा माता है, खेतड़ी बंसीयाल है, भीड़ गोंगेलाव नहीं है, सुरक्षित क्षेत्र। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को जब टायर एवं ट्यूब, सीमेंट, चीनी, टायर एवं ट्यूब, ये हो गया कौन सा, टायर ट्यूब में हो गया ये कांकरौली। सीमेंट में 4 में 1, 4 में 1, बयालीस में बी है ना, 42 में बी, यानी कि 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3, हाँ ये सही था यार, यही याद था अपन को। टायर एवं ट्यूब है ना, कांकरौली। चीनी दो बार तो शुरू से देख ले, चीनी भोपाल सागर, कोई दिक्कत नहीं, याद भी था ये है ना। चीनी भोपाल सागर। सीमेंट मोडक, मोडक अलग है ना, ये मोडक कंफ्यूज कर रहा था, मोडक अलग है और गोटन अलग है, मोडक अलग है, गोटन अलग है। चीनी भोपाल सागर, सीमेंट मोडक, उर्वरक मोडक है ना, उर्वरक नहीं उर्वरक मोडक नहीं है। देख चीनी का तो हो गया भोपाल सागर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, भोपाल सागर। फिर सीमेंट का है मोडक है ना, मोडक, सीमेंट का मोडक है। उर्वरक का है गडेपान और टायर एवं ट्यूब का है काकरौली। चीनी का भोपाल, सीमेंट का मोडक, उर्वरक का गडेपान ना, गडेपान, टायर व ट्यूब काकरौली। पर्वतीय क्षेत्र विकास उपक्रम मांडा कार्यक्रम शुरू किया गया। अठहत्तर 79। निम्न में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर से दक्षिण की ओर। डी है भाई, घग्गर। निम्न से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, घग्गर। घग्गर। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये करें या फिर ये करें। 45 में ये है कोटा, बूंदी, झालावाड़, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है, चंपाकली। बाजुओं को, चंपाकली। 46 में गले को, गले को। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है, गले को है ना, गले को चंपाकली। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ किया था, अशोक वाटिका। 47 में लव कुश वाटिका है ना, लव कुश वाटिका। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह का कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा, ये डिलीट कर दिया है ना, 48 का ये डिलीट है, 1 जुलाई से आरंभ किया था। लव कुश वाटिका।
लव कुश वाटिका। फिर ये है गले को चंपाकली, ये गले को है। और ये कोटा बूंदी झालावाड़ है। और उत्तर से दक्षिण की ओर ये घग्गर है। जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? जोधपुर? नहीं, जयपुर है। जयपुर है भैया, जयपुर। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टिंग SH1 इवेंट किसने स्वर्ण पदक? ये तो वो है अपनी लेखरा। और 2024 है जिसमें भी स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने, अपनी लेखरा ने, 10 मीटर एयर राइफल स्टिंग SH1 में। ड्रोन एक्सपो ये जयपुर है ना। और अपनी लेखरा। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? क्या मन में कहीं है? सी है भाई। मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का ना माउंट आबू, उसमें करंट है। राजस्थान मरुधरा बैंकों के संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई गई है। राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध करवाई गई है? 52 बी है, नाबार्ड। राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल ATM वैन उपलब्ध कराई गई है? नाबार्ड। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? क्या आएगा इसमें? ये हम कौन सा है? पामन में। शिखर पर्व का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? कुंभलगढ़ है ना। नहीं, 51 में तो सी है यार, माउंट आबू है सबसे ऊंचा सिरोही है ना, ये है। तो ये 2022 करंट है, ये नहीं आएगी, लेकिन ये आ सकता है, अब नहीं लिखा। 2024 में भी है ना 10 मीटर एयर ट्रायल SH1 में। फिर 3 दिवसीय शिखर पर्व ये माउंट आबू। राजस्थान मरुधरा बैंक में जब ये नाबार्ड है 52 में, नाबार्ड। द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? 53 में सी है, राजस्थान विश्वविद्यालय की। द इकोनॉमिक बुलेटिन राजस्थान विश्वविद्यालय की। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन स्थल है? 54 ए, जयपुर है। 54 ए, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन स्थल है? जयपुर। 55 जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी? 55 में सी, 5। राजस्थान पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? जोधपुर। पैरा खेल अकादमी की स्थापना जोधपुर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला? एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला? 57 में बी है, में डी है, करौली। मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला? एस्पिरेशनल, करौली। और पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? जोधपुर। और ये कितने का? 3 है, कितने का? 55 में। 55 में 5 है, 5 और जोधपुर और एस्पिरेशनल ये करौली है। और जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? 11 नए खेल स्टेडियम। 58 में सी है, 16 करोड़ 50 लाख रुपए। 16 करोड़ 50 लाख रुपए जुलाई 2022 में।
और राजस्थान में राज्य के चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी उपचार योजना का नाम होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, ए है शायद में भी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। अब राजस्थान में राज्य की चिकित्सा संस्थाओं में निःशुल्क आईपीडी ओपीडी उपचार योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। और ₹16,50,00,000 है। 16,50,00,000 रुपये। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करौली 58 में सी, फिर 59 में बी, 59 में बी। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? कौन नहीं पता। 60 में सी, रणखार जालौर है। हाल ही अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? हाल ही अप्रैल 2022 राजस्थान का है ना 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है रणखार जालौर। और मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना 16,50,00,000 रुपये। 11 नए खेल स्टेडियम जुलाई 2022। फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट करौली, पैरा खेल अकादमी जोधपुर। और ये 5। राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहां बिजली के तारों की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई है? ये कौन सी है भाई? 61 में सी, मांडल भीलवाड़ा। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? 65 में डी है। जब स्ट्रोम्बोली है, विसुवियस है, एटना है, कोहे सुल्तान 62 में डी। भूमध्य सागर में स्थित नहीं है। जब स्ट्रोम्बोली है, विसुवियस है, एटना है, यह नहीं है भाई। डेनमार्क जलसंधि किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? आर्कटिक और अटलांटिक। डेनमार्क, आर्कटिक और अटलांटिक। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड 64 में सी। दो सी, तो 4 1 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 है ना, 2 4 1 और फिर यह 3 है। यानी कि वर्साई की संधि 1919, पेरिस की संधि 1783, ट्राइनोन की संधि 1920, लोकार्नो की संधि 1925। दोबारा देख लें। वर्साई की संधि 1919, पेरिस की संधि 1783, ट्राइनोन की संधि 1920, लोकार्नो की संधि 1925। दो बार देख ले। वर्साई की संधि, पेरिस की संधि 1783 और ट्राइनोन की को नहीं पता यार, कहाँ है? 64 में सी है, यानी कि 2 4 1 3 2 4
1 3। वर्साई की संधि का हो गया 1919। पेरिस की संधि का हो गया 1783, है ना। और ट्राइनॉन की संधि 1920, ट्राइनॉन। और नौकार्नो की संधि वर्साई तो 1919 है, या कोई समस्या को नहीं, है ना। अब जे के बाद में पेरिस है 83 या पहला है। और ट्राइनॉन यह 20 है 1920। और लोकार्नो 1925 है। पेपर वेरिएंट है भाई। 64 के बाद में 65। भारतीय सीमा से पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर निम्नलिखित दरों को व्यवस्थित करें। ये है दीपू, जलेपला, नीति, रोहतांगला। पूर्व से पश्चिम दीपू, जलेपला, नीति, रोहतांगला। पहले आएगा दीपू, है ना, फिर जलेपला, फिर नीति, रोहतांगला। सूची फर्स्ट और बंद रखा है। जब मोरमा मुगाओ, कोलकाता और हल्दिया। ये तो वो है यार, बंगाल की खाड़ी है कोलकाता और हल्दिया। नहीं नहीं नहीं, ये हुगली नदी है। जब बीम में 3 है तो बीम में 3 का मतलब बी में 3, बी में 3। बी में 3 तो कोई सामी को नहीं, तो ऐसा कर तो या कर दिया बंगाल की खाड़ी। बी में 1, बी में 1, बी में 1 कहीं है 66 में। 66 डिलीट कर दिया, 8 फालतू में घुड़ रहा है। भारत में गोल क्रांति ये आलू से है, यह क्रिश्चियन किसान देती है उन्होंने तेज सीधो भूल का होएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। जब 68 में ये है सही नहीं है। मन मंदिर पैलेस ग्वालियर किला मध्य प्रदेश, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई महाराष्ट्र, पालीताना भावनगर गुजरात। मन मंदिर पैलेस ग्वालियर किला मध्य प्रदेश, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई महाराष्ट्र, पालीताना भावनगर गुजरात। लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षीय वन 69 में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन 70 में। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, प्रेरी, प्रेरी है ना, उत्तरी अमेरिका सही है, ये है ना, ये भी सही है। स्टेपिज, पंपास, ये गलत है 70 में, ये है ना, ये गलत है। जब स्टेपीज रूस, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, प्रेरी यूएसए। स्टेपीज रूस में है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, प्रेरी यूएसए में। प्रेरी यानी कि उत्तरी अमेरिका, पेयरी उत्तरी, है ना, यूएसए। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, स्टेपीज ये रूस है, पंपास। निम्न में से कौन सा कथन थर्मोस्फीयर के बारे में सही नहीं है। 71 को ए है, यह को हटाता है। इस परत में तापमान में वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्सरे और यूवी विकिरण के अवशोषण के कारण होती है। इसे आयनमंडल के नाम से जाना जाता है। यह लंबी दूरी के संचार में मदद करता है। थर्मोस्फीयर की बात का मतलब ये है, ये आयनोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर के बारे में सही नहीं है। जब 71 में जो गलत है वो हटा दिया अपन ने। थर्मोस्फीयर कहते हैं आयनमंडल को। इस परत में तापमान में वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्सरे और यूवी विकिरण के अवशोषण के कारण होता है।
होती है। इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह लंबी दूरी के संचार में मदद करता है। थर्मोस्फीयर, आयन मंडल। मकर रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती है। हाँ ऑस्ट्रेलिया से, और क्या 72 में नहीं, 72 में भी है, नहीं गुजरती। मकर रेखा नहीं गुजरती है। जबकि गुजरती है ना, देखिए ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। जब चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, फिजी, टोंगा, मकर रेखा नहीं गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, फिजी, टोंगा से। निम्न में से कौन सा रोमन पूज्य देवता देवी सही नहीं है? पता को नहीं यार, 73 में सी है। बृहस्पति ने फसलों के लिए वर्षा होती है। मंगल ने युद्ध में उनकी मदद की। जूनों ने उनकी महिलाओं की रक्षा की। पानी पा दिया है पेपर ने यार। निम्न में से कौन सा रोमन पूज्य देवता देवी सही नहीं है? तेहत्तर में सी, तो यह को हटाता है। बृहस्पति ने फसलों के लिए वर्षा भेजी। मंगल ने युद्ध में उनकी मदद की। जूनो ने उनकी महिलाओं की रक्षा की। बृहस्पति ने फसलों के लिए वर्षा भेजी। मंगल ने युद्ध में उनकी मदद की। जूनो ने उनकी महिलाओं की रक्षा की। यह सही नहीं है। बृहस्पति, मंगल, जूनो। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जम्बेजी, जम्बेजी। फ्रांस और जर्मनी की मध्य सीमा कहलाती है? 75 में भी। मैगिनॉट रेखा। फ्रांस और जर्मनी की मध्य सीमा कहलाती है? फ्रांस और जर्मनी। मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया, जाम्बेजी। और 73 में ये इसका घटा था ना। बृहस्पति ने फसलों के लिए वर्षा भेजी। मंगल ने युद्ध में उनकी मदद की। मंगल ने युद्ध में उनकी मदद की। बृहस्पति ने फसलों के लिए वर्षा भेजी। फसलों के लिए बृहस्पति ने, मंगल ने, जूनो ने। मकर रेखा नहीं गुजरती है। युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया से। निम्न में कौन सा कथन थर्मोस्फीयर के बारे में सही नहीं है? 71। इस परत में तापमान में वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के एक्सरे और यूवी विकिरण के अवशोषण के कारण होती है। इसके आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह लंबी दूरी के संचार में मदद करता है। और कौन सा जोड़ा गलत है? जब पंपास, स्टेफिज रूस, वर्ल्ड दक्षिण अफ्रीका, पेरी यूएसए। आगे चलते हैं। 75 के बाद में 76। इनमें कौन सा पर्वत अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? क्षेत्र में डी है। एटलस उत्तरी अफ्रीका, एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकेज उत्तरी अमेरिका। एटलस कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है एटलस, है ना। और एंडीज कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है। और रॉकेज उत्तरी, रॉ उत्तरी, है ना। एटलस, एटलस उत्तरी अमेरिका, ठीक है। एंडीज, एंडीज है ना दक्षिण, और रॉकेज उत्तरी अमेरिका। नाथरा की पाल और थूरहुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? नाथरा की पाल, ये नाथरा की पाल तांबा नहीं है तो क्या है? लोयस्क, नाथरा की पाल।
लोयस का ना 77। लोयस नाथरा की पाल और थुर हुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? लोयस मृदा राजस्थान और चिले। जब पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाली सिरोही सीकर झुंझुनू। नागौर जोधपुर पाली जालौर चूरू और झुंझुनू। भूरी रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी। पीली पाली में आएगी, आई बात समझ में, ये पक्का है ना। पीली पाली में आएगी, जब पीली पाली में आएगी ना, जब पाली एरिया एक तो सिरोही सीकर झुंझुनू और एक एरिया नागौर जोधपुर पाली जालौर चूरू और झुंझुनू। जब एक में एक कहीं है 78 में, 78 में बी है। बी का मतलब है 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। लाल रेतीली मिट्टी, ये हो गई भाई साहब लाल रेतीली की, है ना, लाल रेतीली की। नागौर जोधपुर पाली जालौर चूरू और झुंझुनू। और पीली भूरी रेतीली मिट्टी, ये नागौर पाली, सही है, यही आएगा इसमें, है ना। और लवणीय मिट्टी नागौर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर, सही है। भूरी रेतीली मिट्टी भूरी पाली सिरोही सीकर झुंझुनू। दोबारा देख ले, है ना। लाल रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी होगी नागौर में, है ना, जोधपुर में, पाली में, जालौर में, चूरू में, झुंझुनू में, ठीक है ना। लाल रेतीली काफ़ी बड़ा एरिया है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाली ज़रूर है, पीली वो हल्दी घाटी है ना, हल्दी पीली होती है, उसी नाम पर पाली, है ना। राजसमंद नागौर है। पीली भूरी रेतीली मिट्टी। लवणीय मिट्टी का हो गया ये नागौर बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर। और भूरी रेतीली मिट्टी का पाली सिरोही सीकर झुंझुनू। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान वंशी डोगरी कहाँ स्थित है? नहीं पढ़ा भाई, कोई पता नहीं है। वंशी डोगरी 79 भी है, बूंदी है। वंशी डोगरी बूंदी, लोक देवता तेजाजी महाराज का। वंशी डोगरी, वैसे वंशी वैसे बूंदी। सांचौरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं। जब सांचौरी जालौर सिरोही में 80, जालौर सिरोही में सांचौरी चौक की मात्रा यानी सांचौरी जालौर है सिरोही, सांचौरी जालौर सिरोही में। सांचौरी नस्ल के मवेशी पाए जाते हैं जालौर सिरोही में। वंशी डोगरी ये बूंदी है, ये पढ़ लिया है ना। और ये लोयस्क है, नाथरा की पाल, तूर हुंडेर, एंडीज उत्तरी और एटलस उत्तरी, एंडीज दक्षिण, रॉकेज उत्तरी अमेरिका। निम्न किशोर अवस्था का सर्वाधिक उपयुक्त संदर्भ है? 81 में सी। तार्किकता अमूर्त चिंतन निर्णय लेना, तार्किकता अमूर्त चिंतन का निर्णय लेना। अरुचि है ज्ञानात्मक क्रियात्मक भावनात्मक, उपयुक्त सभी, है ना, उपयुक्त सभी। किस प्रकार द्वारा विचार की हुई वस्तुओं को मन के समक्ष लाया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा विचार की हुई वस्तुओं को मन के समक्ष लाया जाता है? अवधान 83, अवधान यानी कि ध्यान। अवधान को क्या बोलते हैं? अटेंशन, सही है। एक बुद्धि परीक्षण में 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि उपलब्धि होगी। 120 84 में ए। स्पेरमैन, मानसिक पे बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है?
MA बटे CA, MA बटे CA 10 वर्षीय। बालक की मानसिक आयु 10 वर्षीय क्या है, शारीरिक आयु है, और मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष। जब MA बटे CA 84 में A है ना। एक्सपेरिमेंट के द्विकारक सिद्धांत में तीसरा तत्व कौन सा है, 85 डिलीट कर दिया है। व्यक्तिकारक, सामान्य कारक, स्वीकारक, एक से ज़्यादा ऑप्शन है इस वजह से। निम्नलिखित में कौन सी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है, आत्मविश्वास है, संवेगात्मक परिपक्वता है, समायोजन की योग्यता है, व्यक्तिगत सुरक्षा। ये गलत है, 86। फिर 87, बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है, कहा गया यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, सिर से पैर। जब विकास दिशा का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। 87 में ए है, विकास दिशा का सिद्धांत ही आएगा। बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है, कहा गया यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, विकास दिशा का सिद्धांत। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, कथन दिया गया है। 88 में सी हल। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है, ये कथन दिया गया है। हल का है भाई 88 में सी। फिर समायोजित व्यक्ति का लक्षण है, जब संतुलित आएगा ना 89 में। फिर मिनेसोटा परीक्षण संबंधित है, बुद्धि है, नहीं गलत है भाई, व्यक्तित्व से। मिनेसोटा परीक्षण संबंधित है व्यक्तित्व से, मिनेसोटा परीक्षण संबंधित है व्यक्तित्व से। अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनक सिद्धांत, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई है, पता कौन है, 91 में ये है हल द्वारा। अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनक सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनक सिद्धांत, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई है हल द्वारा। एक व्रत बनाकर बालकों को उस व्रत की सहायता से कोई चित्र बनाने के लिए कहना, यह समस्या संबंधित है। संप्रत्यात्मक चिंतन, 92 में नहीं, अपसारी है, अपसारी। एक व्रत बनाकर बालकों को उस व्रत की सहायता से कोई चित्र बनाने के लिए कहना, यह समस्या है अपसारी चिंतन। और अभिप्रेरणा का प्रेरणा न्यूनक सिद्धांत, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी गई है हल द्वारा। और अपसारी चिंतन। फिर 93 निम्न में से बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, डी है, बुद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। निम्न से बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, 93 डी, बुद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि विकास का एक चरण है, गलत पढ़ रहे हैं, 93 की बात है ना, जो डी गलत है। वृद्धि यानी ग्रोथ, वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि विकास का एक चरण है, ग्रोथ। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है, ये नहीं है, ठीक है ना। ग्रोथ जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ग्रोथ विकास का एक चरण है, ग्रोथ केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है। सृजनात्मकता के लिए मस्तिष्क विप्लवन विधि का आविष्कार किसने किया, 94 में बी है, ऑसबर्न। सृजनात्मकता के लिए मस्तिष्क विप्लवन विधि का आविष्कार पता नहीं भाई, है ना, ऑसबर्न है इसमें।
ऑसबर्न। फिर तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि है, ये वो है प्रत्यावर्तन, रिग्रेशन। यहाँ पर शोधन है 95 में बाधा का विनाश, डिस्ट्रॉय द बैरियर। तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि है बाधा का विनाश, बाधा का विनाश। निम्न में कौन सा संवेग निर्वृत्ति मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? 96 में घृणा। निम्न में कौन सा संवेग, निम्न में कौन सा संवेग निर्वृत्ति मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? मूल प्रवृत्ति से संबंधित है घृणा। घृणा। किस पहलू के अंदर मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियां आती है? सृजनात्मक, ये सकारात्मक है। 93 में संरक्षणात्मक। किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियां आती है? अंडर विच एस्पेक्ट ऑफ द स्टेज इज टू मेंटेन मेंटल हेल्थ ग्रो अंडर। 97 डी है संरक्षणात्मक। किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियां आती है? 97 डी। संरक्षणात्मक। मनोवृत्तियों के बारे में सत्य कथन है। मनोवृत्तियाँ पक्ष या विपक्ष में होती है। मनोवृत्तियाँ व्यवहार से संबंधित नहीं होती। मनोवृत्तियाँ एक व्यक्ति के बारे में नहीं हो सकती। मनोवृत्तियाँ सीमित होती है। ये सही है 98 में, है ना। जब 98 में मनोवृत्तियाँ पक्ष या विपक्ष में होती है, किस पहलू के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने की विधियाँ आती है? संरक्षणात्मक। सकारात्मक, सृजनात्मक, निरोधन, संरक्षणात्मक। समय के निर्वृत्ति मूल प्रवृत्ति से संबंधित है घृणा। इनमें कौन सा संवेग? फिर तनाव कम करने के लिए बाधा का विनाश। सृजनात्मकता के लिए मस्तिष्क विप्लवन विधि का आविष्कार किसने किया? ऑसबर्न है 94 में। निम्न वृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 93 में डी है वृद्धि में गुणात्मक परिणाम पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। 93 में डी। यह सही नहीं है। वृद्धि यानी ग्रोथ जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि का विकास का एक चरण है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन प्रकट करती है। निन्यानवे सूची फर्स्ट सूची सेकंड का ये 99 बी है, यानी कि VDAC वुंट प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वुंट। जॉन डीवी प्रकार्यवाद। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत। विनय बुद्धि परीक्षण। जब देख वुंट है, वुंट प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ठीक है भाई वुंट। जॉन डीवी प्रकार्यवाद है जॉन डीवी। और सिगमंड फ्रायड ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है। विनय बुद्धि परीक्षण। दोबारा देख वुंट का हो रहा है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, है ना। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वुंट की, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला वुंट। जॉन डीवी है ना प्रकार्यवाद। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण सिद्धांत, फ्रायड है ना मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड। और विनय बुद्धि परीक्षण, वी से विनय, वी से बुद्धि परीक्षण। अगला डिलीट है भाई। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावक, माता पिता की शिक्षा, शिक्षक, वंशानुक्रम, खेल, ये सभी है। इस वजह से ये डिलीट कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।